आज के सुनो कैलेंडर टॉपिक से जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, दोनों के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो कैलेंडर चैप्टर है इसका जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, इस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पढ़ा रखा है। उन 2 से 3 वीडियो मेरी है। ठीक है, उन दोनों 3 वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उन वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये 100% सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर जो लोग नए हैं आप मेरी कैलेंडर की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें मैंने क्या किया, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन इंक्लूड किया है प्रीवियस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। इसमें क्या कहा गया है, 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, यहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या ये 2021 जो है पूरा हो गया है, क्या ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अगर ये कंप्लीट नहीं, 15 अगस्त तक तो सिर्फ बात हो रही है ना, तो ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम लोग इसे सबसे पहले शताब्दी में लिखते हैं। जैसे 2000 हो गया कि नहीं हो गया, इस तरह से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2000 तो ये लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगर जो 21 वर्ष बचा है, क्या 21 वर्ष कंप्लीट हो गया है, क्या 21 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ। ये कहां तक बात हो रही, 15 अगस्त, यानी जो इससे पहले 20 वर्ष है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इससे पहले जो 20 वर्ष है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। क्लियर है। अब ये 15 अगस्त तक की बात की जा रही है, तो 15 अगस्त आप यहां से लिख लीजिए। 15 अगस्त आप यहां से लिख लीजिए। क्लियर है। इतना क्लियर हो कि नहीं क्लियर। अब इसके बाद आपको यह पता करना कि 2000 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। 2000 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, वैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता रखा है। ठीक है, फिर भी आप एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जब भी इसमें हम लोग करते क्या, जो भी ये मिलता है शताब्दी वाला, ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या है, 400 से डिवाइड करते हैं। अगर आप इसमें 400 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 400 से पूरा कट जाएगा। अगर पूरा कट जाएगा तो इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी, यानी कि 0 हो जाएगी। एक भी विषम दिन नहीं बचेगा, यानी ये 400 से पूरा कट जा रहा था, यहां से ये 0 हो गया। क्लियर है। इतना इसमें करना क्या, आपको 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, कितने से डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है। अब इसके बाद देखिए 20 वर्ष बचा है, तो 20 वर्ष में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग करते क्या, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं। ये वर्ष है तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। ये शताब्दी है तो इसमें क्या करना, आपको 400 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 20 लिखिए, इसमें कितने लीप वर्ष होंगे ये पता करते हैं। 20 वर्ष के अंतर्गत कितने लीप वर्ष होंगे, तो 4 से इसमें डिवाइड करिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में ये पूरा कट जाएगा, 4 × 5 = 20। इसके बाद इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25, यानी 25 विषम दिन है। लेकिन ये सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, जो 25 विषम दिन मिल रहा है ये सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, तो आप सप्ताह में कन्वर्ट कर लीजिए। 7 से भाग देंगे तो 7 × 21 और बचा कितना, 4 दिन आपका बचेगा। यही तो जो बचेगा विषम दिन, आप इसको यहां से लिख लीजिए। यानी 20 वर्ष में विषम दिन कितना मिलेंगे आपको, 4 दिन आपको मिलेंगे। अब देखिए कैलकुलेशन आपको कहां तक करना है, 15 अगस्त तक करना है। कैलकुलेशन आपको कहां करना है, 15 अगस्त तक करना है। तो इसके बाद करना क्या, आप यहां से लिखिए जनवरी कितने की हो जाएगी, यहां से जनवरी करेंगे तो जनवरी, जैसे हम लोग यहां से कैलकुलेशन करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से करते कि नहीं करते हैं। जो ऊपर आता है ये मेरा 31 का होता है और जो अंदर जाता है ये 30 का होता है। तो जब 7 से उसमें डिवाइड करेंगे 31 में तो कितने दिन बचेंगे, 7 × 21, 7 × 4 = 28। कितना बच जाएगा, ये 7 × 4 = 28। बचा कितना, 31 में 7 से भाग देंगे तो 3 दिन बचा। क्लियर है। इतना अब इसके बाद देखिए करना है कि जनवरी हो गया, फरवरी आपकी कितनी हो जाएगी, यहां से 0, फरवरी हो गया। फिर इसके बाद मार्च कितना आएगा, 31 का आएगा तो 7 से भाग देंगे, 3 आपका शेष बचेगा। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, 30 का होगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 2।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके बाद क्या आएगा मई आएगा, फिर इसके बाद जून आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा जुलाई आएगा, और अगस्त में क्या करना आपको 15 तक बस लेना है। तो इसमें जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 और बचा कितना 1 आप यहां से लिख लीजिए। अब इन सभी को जोड़कर क्या करिए आप, इन सभी को जोड़कर 7 से डिवाइड करना, जो शेष बचेगा, ठीक है, जो शेष बचेगा वो विषम दिन आपको मिलेंगे। या ऐसे करिए, या तो सभी को जोड़कर 7 से डिवाइड करिए, या तो आप यहीं पे 7 बना के हटा दीजिए। जैसे ये 4 3 7 हो गया, आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। यहां से इसको देखेंगे कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, इसको आप हटा दीजिए तो बचा कितना, सिर्फ 3 आपका बचा। कितना बच गया 3 आप यहां से लिख लीजिए। यानी कि 15 अगस्त तक कितने विषम दिन मिलेंगे, 3 आपको मिलेंगे। अब इन सभी को जोड़िए, जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 7। और 7 किसका इंडिकेटर होता है, जैसे कि सोमवार का इंडिकेटर 1 होता है, मंगलवार का कितना होता है 2 होता है, बुधवार का कितना होता है 3 होता है। तो इस तरह से 7वें नंबर पर कौन आएगा, आपका संडे आएगा। 7वें नंबर पर कौन आ जाएगा, ये संडे आपका आएगा, मीन्स रविवार। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, पहला ऑप्शन इसका मैच करा, ठीक है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया। अगर आपका क्वेश्चन यानी इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत ज्यादा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन था, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए इसमें कहा कि 2018 की बात हो रही है, 1 जनवरी यानी कि 2018 का पहला दिन कौन सा है, सोमवार है। 1 जनवरी को यानी कौन सा दिन है, ये सोमवार है। तो 2018 में 31 दिसंबर यानी अंतिम दिन क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, मीन्स कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो वहां पे आपको बताया था कि सबसे पहले आपको 2 पॉइंट मैंने आपको नोट में बताए थे कि साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, और जो लीप वर्ष होता है उसकी स्टार्टिंग जो प्रथम दिन होती है, अंतिम दिन क्या होता है उससे अगला वाला दिन होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो 2018 देखिए ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो ये पता करने के लिए हम लोग करते हैं कि इसमें 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो आप डायरेक्ट इन दोनों में 4 से डिवाइड करिए, या तो पूरी संख्या में 4 से डिवाइड करिए, पता करिए 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इससे बेहतर है कि आप इन अंतिम 2 अंक देखिए, अगर ये 4 से कट रहा है क्या 18 नहीं कट रहा है। अगर ये नहीं कट रहा है तो ये कौन सा वर्ष है, ये आपका साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है। क्लियर है। तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, चैप्टर मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, जिनको पढ़ना है वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहां से आपको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन था, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए 2017 की बात की जा रही है तो 1 जनवरी और 31 यानी प्रथम दिन को अगर ये है तो अंतिम दिन को कौन सा दिन पड़ेगा, 2017 में ही आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। अगर अंतिम 2 अंक देखेंगे तो इसमें 4 से ये डिवाइड नहीं होगा। अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। अगर 1 तारीख को रविवार है तो 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा, रविवार ही होगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का दिन क्या होगा। यानी ये क्या दिया गया, किसी वर्ष का दिया गया प्रथम दिन अगर ये है तो अंतिम दिन क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि जो दिया गया वर्ष है वो लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। अगर देखिए इसमें 4 से डिवाइड करिए, अगर 4 से ये पूरा कट जाएगा तो आपका ये लीप वर्ष है। अगर ये 4 से जो दिया गया सन अगर ये 4 से नहीं कट रहा है तो आपका साधारण वर्ष है। अब ये देखिए 4 से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, यानी 2016 ये 4 से पूरा कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये लीप वर्ष है। ये क्या है, लीप वर्ष है।
अगर ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का प्रथम दिन जो होता है, जो उसका अंतिम दिन होगा उससे अगला दिन होगा। लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसका अंतिम दिन क्या होता है, उससे अगला दिन होता है। अगर ये शुक्रवार है तो इससे अगला दिन क्या होगा, शनिवार आएगा। यानी इसका जो 31 दिसंबर को कौन सा दिन आएगा आपका, शनिवार आएगा। इससे जस्ट अगला वाला दिन आएगा। शुक्रवार के बाद कौन सा आ जाएगा, शनिवार। शनिवार। ये सब कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखा है, ठीक है, कैलेंडर के। ये बी ऑप्शन का मैच करा। ये क्वेश्चन देखिए CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था, इसमें आपसे ये पूछा गया। 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था, इसमें आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले ये चेक करिए, देखिए 2013 क्या कंप्लीट हो गया है, क्या कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 2000 लिख लीजिए। अब ये देखिए जो 13 वर्ष है क्या ये कंप्लीट हो गया, क्या इसमें भी 13 जो है कि नहीं। 2013 में किसकी बात की जा रही है, 15 अगस्त, यानी 2013 आपका कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले जो होगा 12 वर्ष वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप यहां से 12 वर्ष आप लिख लीजिए। इतना क्लियर है। अब इसको यहां पे लिख लीजिए 15 अगस्त। 15 अगस्त क्लियर है। अब देखिए 2000 में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, इसमें 400 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए 12 वर्ष में विषम दिनों की संख्या पता करना है, तो पीछे मैंने आपको तरीका बताया क्वेश्चन नंबर पहले में। इसमें करना है कि आपको 4 से डिवाइड करना है। जब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। अब इन दोनों को जोड़िए, 12 3 कितना हो गया, 15, यानी 15 विषम दिन मिलेंगे। क्या ये सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या सप्ताह का मतलब 7 दिन, तो 7 दूना 14, कितना दिन बच जाएगा, ये कितना विषम दिन बचेगा, 1 विषम दिन बचेगा। तो 12 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। इतना क्लियर है। अब 15 अगस्त तक आपको कैलकुलेशन करना है। 15 अगस्त तक आपको करना क्या है, कैलकुलेशन आपको करना है। तो यहां से करिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में क्या करना, आपको 15 तक जाना है। तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 हो गया, बचा कितना, 1। देखिए मैं कैलकुलेशन इस तरह से कर रहा हूं। जनवरी में क्या, इसमें अगर मुझे पता है कि ये 31 का जनवरी, तो 7 से डायरेक्ट भाग दिया तो मैंने यहाँ पे 30 लिख लिया। फरवरी तो ऐसे 28, ये आपका 0 बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जो मार्च होगा ये फिर आपका क्या होगा, 31 का होगा, तो फिर इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 3 आपका शेष बचेगा। फिर जो 30 वाला आएगा इसमें 2 से 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपका बचेगा। इस तरह से मैं ये लिखते चला जा रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है कि करते करते मुझे पता चल गया कौन कितना कितना है। इस तरह से भी आपको पता चल जाएगा। अब इसमें देखिए करना है कि सभी को जोड़कर क्या करिए, या तो 7 से डिवाइड करिए या तो 7 बना के क्या करिए, आप हटा दीजिए। 7 बना के हटा दीजिए। जैसे ये हो गया, अब यहां से देखा जाए तो ये हट गया कि नहीं हट गया, तो बचा कितना, 3। अब इन सभी को जोड़ेंगे, जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, ये 4। तो 4 देखिए चौथे यानी 4 नंबर पे कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि चौथे नंबर पे कौन सा पड़ेगा, गुरुवार आपका आएगा। बृहस्पतिवार कहें या फिर हम लोग गुरुवार कहें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, इसमें आपसे ये पूछा गया। सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले आपको 2000 क्या करना है, इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए 2012 तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले जो 11 वर्ष वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। अब 12 में भी क्या हो रहा है, केवल 26 जनवरी की बात हो रही है, तो आप यहां से 26 जनवरी आप लिख लीजिए। 26 जनवरी आप लिख लीजिए। अब मुझे पता है कि 2000 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0। अब 11 वर्ष में विषम दिनों की संख्या पता करने के लिए इसमें 4 से भाग दीजिए। जब इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12 जाते हो जाएगा, 4 दूना 8, कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार। 2 को फिर इसमें करना क्या, जोड़ना है। तो 11 तो कितना हो गया, 13। अब 13 दिन में क्या करना, आपको विषम दिनों की संख्या निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 6 बचा ना, तो कितना हो जाएगा विषम दिन, 6।
इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर जो पीछे मैंने बताया आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तरीका आपका आंसर आपको वही आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना, 26 दिन है ना, तो ये देखिए सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इसमें 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 तरीका 21 और बचा कितना 5। क्लियर है। अब इसके बाद इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 मिलेगा। कितना दिन मिल जाएगा 11। क्या ये सप्ताह बन जाएगा क्या? तो सप्ताह का मतलब 7 दिनों को मिलाकर हम लोग सप्ताह बनाते हैं, तो सप्ताह बन जाएगा। तो बचा कितना 4, और 4 किसका इंडिकेटर होता है? चौथे नंबर पे कौन सा दिन आएगा आपका? गुरुवार आएगा। चौथे नंबर पे कौन सा दिन आ जाएगा आपका? गुरुवार आएगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसमें आपसे ये पूछा गया, और ये क्वेश्चन देखिए इस बार सीजीएल में पूछा गया, ठीक है। तो क्या तरीका मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप इसे शताब्दी में लिखिए, तो 2000 आप लिखेंगे, इतना क्लियर है। क्या ये जो 2007 है ये कंप्लीट हुआ क्या? कंप्लीट नहीं हुआ। इससे पहले जो 6 वर्ष है वो क्या हो गया होगा? कंप्लीट हो गया होगा। अब 31 जनवरी की बात की जाए, जो 2007 में 31 जनवरी की बात की जा रही है, तो आप यहां से 31 जनवरी आप लिख लीजिए। अब मुझे पता है कि 2000 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0। अब 6 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालना है, तो इसमें 4 से भाग दीजिए, जितनी बार भाग जाएगी, फिर 6 में जोड़कर करना कि अगर सप्ताह बनेगा तो सप्ताह बना लीजिए। जैसे अगर आप इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम कितना हो जाएगा 4। जैसे यहां पे भाग दे दीजिए, 4 एकम 4 हुआ। अब इसके बाद इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 7 का मतलब क्या हो गया, जब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा, यानी 0 शेष बचेगा। तो आप यहां से लिख लीजिए। अब 31 जनवरी आपको लिखना है, तो इसमें 7 से डिवाइड करिए। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी इसमें करना है कि आपको सप्ताह बना के हटाना है, तो कितना हो जाएगा 3 आपका बचेगा। 7 चौको 28, कितना बचेगा? ये 3 बचेगा। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए तो कितना मिलेगा? ये 3 किसका इंडिकेटर होता है? 3 किसका इंडिकेटर होता है? यानी तीसरे नंबर पे कौन सा दिन आएगा आपका? बुधवार आपका आएगा। तीसरे नंबर पर कौन सा दिन आएगा? बुधवार आपका आएगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसमें आपसे ये पूछा गया। ये भी क्वेश्चन देखिए सीजीएल में पूछा गया है, तो सेम तरीका आप करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे 2000 आप लिखेंगे, फिर इसके बाद इससे पहले देखिए जो 9 वर्ष है वो पूरा आपका कंप्लीट हो गया। 9 वर्ष तक तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब 29 2010 में कहां तक बात की जा रही है? 2010 में 29 जून तक बात की जा रही है, तो आप यहां से 29 जून आप लिख लीजिए। अब मुझे पता है कि 2000 में विषम दिनों की संख्या 0 है। इसमें क्या करेंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 2 बार भाग गई, 2 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। 11 को करके सप्ताह बनाइए तो 7 निकल जाएगा, 7 एकम 7, 6 आपका कितना बचेगा 7 एकम 7, और बचा कितना आपका 7, 4 बचा कि नहीं बता, 4 आपका बचेगा। तो आप यहां से 4 आप लिख लीजिए। क्लियर है। अब इसमें करना कि आप देखिए कहां तक कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन कहां तक आपको करना है, 29 जून तक आपको करना है। तो मुझे पता है कि जनवरी 31 का होता है, अगर आप उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना विषम दिन बचेगा, 3 विषम दिन बचेगा। और फरवरी आपको क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये देखिए क्या है, ये 2010 क्या है आपका, ये साधारण वर्ष है। अगर ये साधारण वर्ष है तो इसमें फरवरी क्या होगी 28 की होगी। अगर लीप वर्ष रहता तब फरवरी 29 की होती है, ठीक है। अगर ये साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 की होगी, जब उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो जनवरी हो गया, फरवरी, फिर इसके बाद मार्च हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा अप्रैल हो जाएगा, फिर इसके बाद अप्रैल की जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के बाद क्या आएगा मई। अब देखिए जून तक ही आपको कैलकुलेशन करना है, मई तक हो गया, अब जून तक ही आपको कैलकुलेशन करना है। तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28, और कितना बच जाएगा, ये आपका 1 दिन बच जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए सप्ताह बन रहे हैं तो आप बना के हटा दीजिए। ये देखिए 3 6 1 7 हुआ, यहां से बचा कितना 5। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 9 देखिए सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो 7 बना के हटा देंगे तो बचा कितना आपका
2 विषम दिन बचा, यानी 2 किसका इंडिकेटर होता है? 2 आपका मंगलवार का इंडिकेटर होता है। 2 किसका इंडिकेटर होता है? यानी दूसरे नंबर पे कौन सा दिन आएगा? मंगलवार आएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों ने मेरी कॉन्सेप्ट की वीडियो को नहीं देखा है, 20-25 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है, 20-20 मिनट की वीडियो होगी, 2 पार्ट में होगी, और एक करीब 12-15 मिनट की वीडियो होगी, 3 वीडियो मेरी है। अगर आप 3 वीडियो को देख ले रहे हैं तो कैलेंडर आपका 90% क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन देखिए सीजीएल में पूछा गया 2020 में। 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसमें आपसे ये पूछा गया। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब ये देखिए आपका नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की सॉल्व करने की ट्रिक भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले करना क्या, आपको यहां से पूछा क्या 29 जनवरी 2003 को अगर बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा या हफ्ते का कौन सा दिन होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, जो दिया गया आप लिखिए 29 जनवरी 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन है? ये बुधवार है। इतना क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या 26 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, इसमें हमसे यही पूछा गया, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यही आपका क्वेश्चन दिया है, इतना तो मैंने आपके क्वेश्चन में से लिख लिया। अब इसके बाद करना क्या आपको, यहां से डिफरेंट करिए। तो जब आप यहां से डिफरेंट करेंगे तो कितने का डिफरेंट मिलेगा? 3 का अंतर मिलेगा। क्लियर है। अब इसके बाद करना क्या, यहां से डिफरेंट करिए। जब इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 2 वर्ष। 2 वर्ष का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए जो लीप वर्ष होता है वो करता है कि एक दिन एक्स्ट्रा देता है। एक दिन क्या करता है? एक्स्ट्रा देता है। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 2004 आएगा कि नहीं आएगा? 2004 आएगा। और ये जो 4 है 2004, ये क्या है? ये लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष है 2004 तो ये एक दिन एक्स्ट्रा देगा। तो एक दिन एक्स्ट्रा देगा, तो इसमें करना क्या आपको? एक दिन और ऐड करना होगा। क्लियर है, एक दिन और इसमें ऐड करना होगा। अब इसके बाद करिए कि यहां से तो 3 मिल गया। अब यहां पे पहले से कितना है? 3 है। तो आप लिखिए 3 + 3। इतना क्लियर है। अब ये करना क्या आपको, जनवरी से क्या करना है आपको? कैलकुलेशन आपको करना है। लेकिन ये लास्ट वाला करना क्या आपको? छोड़ देना है। लास्ट वाला कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यानी ये क्या दिया गया? जनवरी। अगर ये जनवरी दिया गया तो जनवरी कितने की होती है? 31 की। जब आप इसमें भाग देंगे 7 से 7 चौको 28, कितना बच गया? 3। कितना बच गया? 3 आपका बचा। अब देखिए यहां से अगर 3 3 6 हो गया, या तो सभी को जोड़िए, या तो मैं ऐसा कर सकता हूं 3 3 6, अगर एक इसको दे दूं तो 7 हो गया, 7 बन के हट गया, बचा कितना? 2 दिन। 2 दिन बचा। अब देखिए करना क्या, बुधवार में करना क्या आपको? 2 दिन जोड़ना होगा। अगर आप बुधवार में 2 दिन जोड़ देंगे, इसका इंडिकेटर कितना होता है? 3 होता है। इसका इंडिकेटर कितना होता है? ये 3 होता है। इसमें जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5। 5 किसका इंडिकेटर हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। 5 किसका इंडिकेटर होता है? शुक्रवार का होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। बुधवार कौन सा नंबर पड़ेगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो 3 2 5 हो गया। 5 किसका इंडिकेटर हो जाएगा? आपका शुक्रवार का हो जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। 5 किसका इंडिकेटर होता है? शुक्रवार का होता है। ये आप यहीं पे कर सकते हैं। अगर बुधवार है, बुधवार में 2 दिन और जोड़ेंगे, तो बुधवार में 2 दिन और जोड़ेंगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार आपका आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था, 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए 2000 की बात की जा रही है और ये 2006 दिया गया और इसमें पूछा कौन सा दिन था, यानी पहले वाला इस बार पूछा गया, पहले का पूछा गया। तो आप लिख लीजिए 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन है, ये सप्ताह का कौन सा दिन होगा हमसे ये पूछा गया ना। क्लियर है। 18 अक्टूबर 2006, 18 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन है, ये बुधवार।
ये कौन सा दिन है? ये बुधवार है। क्लियर है? हमसे पूछा कि अगर 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार है तो 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था, ये हमसे पूछा गया। तो सेम प्रोसेस करेंगे आपको करना है कि यहां से अंतर करना है। सबसे पहले अगर ये देखिए दोनों सेम है, जो मंथ है अगर ये दोनों सेम है तो आप इसको यहां से हटा दीजिए। मंथ अगर सेम है तो आप इसको यहां से फिनिश कर दीजिए। यहां से डिफरेंट करेंगे 1 का मिलेगा और यहां से जो सन है इसका डिफरेंट करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 6। अब इसमें करना है कि देखिए इसमें जो 6 वर्ष है यहां से यहां तक कुछ तो लीप वर्ष भी होंगे कि नहीं होंगे? इसकी और इसके बीच में क्या होंगे? कुछ लीप वर्ष होंगे। जैसे 2004 है आपका लीप वर्ष होगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या तो आप इसमें करिए कि जो भी मिलेगा घटाने के बाद वर्ष जितना मिलेगा इसमें 4 से भाग दे देंगे तो उतना ही लीप आपको पता चलेगा। 4 एकम 4, जितनी बार भाग जाएगी उतना ही लीप वर्ष आपको पता चलेगा। तो इन दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा? ये 7। अब ये 7 तो आपको सप्ताह में कन्वर्ट है, विषम दिनों की संख्या 7 मिल गई। ये देखिए 7 से कट जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? 0 मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो ऐसे कर लीजिए 1 + 7, 0 लिखिए इसकी जगह या 7 ही लिख दीजिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना क्या, अब इसके बाद यहां से तो ये आपका 0 है तो कोई मतलब होगा नहीं। यहां से करेंगे 8 हो गया, ये सप्ताह में कन्वर्ट होगा तो बचा कितना? 1 दिन। अब यहां पे देखिए बुधवार है और हमसे पूछा क्या? पहला, यानी इससे पहले का दिन पूछा है तो बुधवार का कितना इंडिकेटर होता है? 3 होता है। अगर ये पहले का पूछा है तो बुधवार से 1 दिन पहले, यानी 1 दिन क्या करना? बुधवार से पहले आपको जाना है, यही ना? 1 दिन क्या करना आपको? इससे पहले जाना है। तो इससे पहले 1 दिन जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा आपका? ये मंगलवार आएगा। कौन सा दिन आ जाएगा? ये मंगलवार आएगा। क्लियर है? मंगलवार आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको घटा लेंगे तो 2 आपका मिलेगा। 2 किसका इंडिकेटर होता है? मंगलवार का इंडिकेटर होता है। ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि 5 नवंबर 2019 को मंगलवार था तो 5 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए जो पीछे मैंने क्वेश्चन बताया सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम उसी तरह से आपका ये क्वेश्चन लगेगा। यही क्वेश्चन है कि नहीं? यहाँ पे देखिए सेम यही क्वेश्चन है। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। वैसे इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप वहां से मिला सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 14 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसमें आपसे ये पूछे। दिन क्या था? इसमें आपसे ये पूछा। ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने आपको पीछे सॉल्व करा दिया। ठीक है, या एक बार और आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए 2010 की बात हो रही है ना, ऐसे या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे बता चुका हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं और ये देखिए सीपीओ में पूछा गया 2020 में। 24 अक्टूबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसमें आपसे ये पूछा गया। इसको भी करना है कि आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, या मैं आपको एक चीज और कर सकता हूं कि जब इसकी आपको पीडीएफ फाइल दूंगा, ये जो है जब पीडीएफ फाइल दूंगा आपको तो वहां पे जो इसका आंसर होगा वहां पे आपको डार्क कर दूंगा। ठीक है, रेड कलर कर दूंगा कि इसमें इसका आंसर कौन सा है। पीडीएफ फाइल जब दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर तो इसका आंसर वहां पे क्या कर दूंगा? रेड कलर से रेड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। अब देखिए इसमें 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, ये CHSL 2021 में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में करा चुका हूं। चूंकि ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है तो बस आपको इसको दिखाने के लिए मैंने इसमें क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसको मैंने आपको सॉल्व करा दिया ऐसे क्वेश्चन पीछे। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। देखिए अब इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या मैं आपको बार बार एक ही तरीका आपको बताऊं? ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन आपको बार बार सॉल्व कराऊं। तरीका मैंने आपको बता दिया है कैसे सॉल्व होगा। बस मैंने आपको क्वेश्चन को इंक्लूड इसलिए कर दिया ताकि आप देखिए कि प्रीवियस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही मैंने आपको दिखाने के लिए बस क्वेश्चनों को इंक्लूड कर लिया।
अगला क्वेश्चन देखेंगे तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बट इस बार सीजीएल में पूछ दिया गया। ऊपर वाला क्या सीएचएसएल में पूछा था, ये क्या पूछ दिया है, सीजीएल में पूछ दिया है। तो तरीका आपको पता चल गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपके लिए क्या, ये होमवर्क, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। ये भी क्वेश्चन देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था, सीजीएल 2021 में पूछा गया है, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो करना क्या, आपको इसको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है आपको ये बताना है, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप इन सभी जितना भी मैंने बताया क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पे मैं करूं क्या, इसकी वीडियो यानी कि इसकी पीडीएफ फाइल आपको दे दूंगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको दे दूंगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं।